हेलो एंड वेलकम बच्चों टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस के फर्स्ट क्लास में आओ बच्चों, सभी का स्वागत है। डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट क्लास। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन, इक्वेशन तो समझ में आता है ना अपने को, एलएचएस होता है, आरएचएस होता है, इक्वल टू होता है। डिफरेंशियल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डेरिवेटिव्स भी रहेंगे। यहाँ पे एक्स रहेगा, वाई रहेगा, उसका डेरिवेटिव्स रहेगा। डेरिवेटिव्स का नोटेशन समझ में आता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी2y/dx²। अगर उसके आगे बढ़ना हो तो पता है क्या होगा, d³ y/dx³। जैसे अपने बोलते ना d2y/dx², वैसे d³ y/dx³। और क्या हो सकता होगा, d4y/dx⁴। ठीक है ना, ये सब सब आ सकता है इसमें। ये सब निकालना नहीं है अपने को, बस नोटेशन वाइज वहां रह सकता है। और एक चैप्टर करने का एडवांटेज क्या रहेगा पता है, इसमें तुम लोग ये करने के समय तुम लोग का डिफरेंशिएशन भी स्ट्रांग होगा और इंटीग्रेशन भी स्ट्रांग। मान लो एक चैप्टर रिवीजन चैप्टर है एक, ठीक है, इट्स अ रिवीजन चैप्टर। वाई डैश भी आ सकता है, बिल्कुल जो भी नोटेशंस था वो सब सब आ सकता है। आओ पहले लिखते हैं कि ये डीई होता क्या है। लिख लो, डीई इज एन इक्वेशन, डीई इज एन इक्वेशन which contains DE is an equation which contains सबसे पहला चीज डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। बताओ तो वाई क्या होता है, इंडिपेंडेंट कि डिपेंडेंट? डिपेंडेंट। काय का इंडिपेंडेंट? वाई डिपेंडेंट होता है एक्स के ऊपर। लाइक अगर वाई इज इक्वल टू x² लिख दिए तो एक्स का जो वैल्यू होगा वाई उस पर डिपेंडेंट रहेगा, है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारा एक्स हो जाए। अब सबसे मेन चीज आ रहा है, थर्ड, देयर डेरिवेटिव्स। देयर डेरिवेटिव्स ऑब्वियसली डिफरेंशियल है तो डेरिवेटिव्स तो होगा ही, ठीक है ना। जैसे क्या क्या हो सकता होगा, dy/dx, d2y/dx², d3y/dx³, डॉट डॉट डॉट, ये सब कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल लिखते हैं इसका अपने। लेट्स राइट एन एग्जाम्पल। पकड़ लो, अपने को दे दिया x × d3y/dx³ का होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू y² इंटू dy/dx। सिंपल। इक्वेशन दिख रहा है अपने को, इक्वेशन दिख रहा है, साथ में उसके डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं, साथ में एक्स एंड वाई भी दिख रहा है। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व नहीं करना, चिंता मत करो, बस एज इट इज रहेगा ये। अब आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज में तुम लोग को ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। क्या क्या निकालना है अपने को? ऑर्डर एंड डिग्री। वो तुम लोग को 1-2 मार्क्स में आ सकता है, उससे ज्यादा का नहीं आएगा, ठीक है। आओ लिख लो पहले, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डीई, ऑर्डर ऑफ डीई। 4-5 लाइन नीचे, डिग्री ऑफ डीई। ऑर्डर ऑफ डिग्री एंड डिग्री, सॉरी, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आओ इन दोनों के बारे में समझे। ऑर्डर का डेफिनेशन तुम लोग को रिडल जैसा लगेगा। इसका डेफिनेशन लिख लो, क्या है? ऑर्डर ऑफ डीई इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर
डेरिवेटिव। बाप रे बाप, जी बोल दादा, क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ डी इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे वैसे आएंगे हम लोग। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आओ एग्जांपल लो इसका। लिख लो, एक्स स्क्वायर इंटू d3y बाई dx3 का पावर 5 है, प्लस d4y बाई dx पावर 4 का पावर 2 है, इज इक्वल टू ए। बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, डेरिवेटिव्स है बोल के डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या होगा, बोलो सोचो। 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, क्या होगा? कि 3 होगा। 3 4 5 क्या हो सकता है? और 2, तुम 2 में पहुंच गया। हाँ 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 3 4 5 MCQ। क्या है देखना, तुम लोग जो डिफरेंशिएशन किया था वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन था, फिर एक क्लास था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है? d2y/dx²। तो ये क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये क्या हो गया? फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो फोर्थ ऑर्डर का ऑर्डर क्या होता है? 4। द ऑर्डर इज 4। अंकुश तुम 4 बोला था शायद, बिल्कुल सही, ठीक है ना। ढेरों डेरिवेटिव्स होंगे, पर उसमें जो हाईएस्ट वाला डेरिवेटिव होगा उसके पावर को मत देखना, उसके ऑर्डर को देखोगे। इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 4 है, हाईएस्ट ऑर्डर में क्या लोगे? 4। सिंपल। अब डिग्री ऑफ डी में आ जाओ। डिग्री ऑफ डी इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या था? ऑर्डर था। डिग्री क्या है? पावर है। दोनों ही किस पे फोकस रखेगा हमेशा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है ना। आओ लिख लो डिग्री। क्या लगता है इस एग्जांपल में डिग्री क्या होगा? 2। आदर्श 5 क्यों होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है अपना? 4 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 4, तो उसी के पावर को देखेंगे। डिग्री इज 2, ठीक है। ऑनलाइन वालों अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो मेरे को, वरना अपने आगे बढ़ेंगे, सम्स करेंगे इस पे बेस्ड, तो और क्लियर होता रहेगा वैसे तो। ठीक है, क्लियर है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर हो गया, एंड डिग्री क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर हो गया। बस दैट्स इट। आओ नोट्स लिखते कुछ। पहला नोट, मेक श्योर, मेक श्योर दैट the derivative, make sure that the derivative is not having fractional slash negative powers. Make sure that the derivative is not having fractional या negative powers. Fractional मतलब पावर पकड़ लो 3/4, नहीं हो सकता है। नेगेटिव पावर -2 -3 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं। पकड़ लो, अपने को दे दिया x प्लस
डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स रूट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। हा, अगर मैं पूछूं ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, बोलो। ऑर्डर वन हो जाएगा, डिग्री वन। क्या नोट लिखा है तुम लोग को कि कोई भी डेरिवेटिव का पावर कभी फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये तो सही दिख रहा है अपने को, पर ये गड़बड़ कर दे रहा है ना। तो इसमें डायरेक्टली अपने आंसर नहीं बोल सकते, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ, स्क्वायरिंग करेंगे, हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। रूट कैसे हटेगा स्क्वायरिंग करके? रूट प्रॉब्लम क्या कर रहा है, रूट ये बोल रहा है कि इसका पावर हाफ है, तो हम लोग स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग मतलब क्या हो जाएगा फिर, एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज, यहां प्लीज मत लिखना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्लैरिटी मिल रहा है। अब बताओ डिग्री क्या होगा, टू हो जाएगा डिग्री। यस, ऑर्डर तो वन है ही, बिकॉज हमें दो डेरिवेटिव्स दिख रहा है, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर का है, बट डिग्री इज टू, द हाईएस्ट वन। ठीक है ना, दिस इज इट। तो जब भी तुम लोग को फ्रैक्शनल या नेगेटिव पावर्स दिखता है, पहले तुम लोग सिंप्लीफाई करेगा, पहले तुम लोग सिंप्लीफाई करेगा। सेकेंड नोट, लास्ट नोट लिख लो। व्हेन डेरिवेटिव इज इनसाइड, when derivative is inside एक्सपोनेंशियल या लॉग या ट्रिगो या इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, when derivative is inside exponential, logarithmic, trigo, inverse trigo function, तब ऑर्डर, ऑर्डर नहीं, लिख लो डिग्री इज अनडिफाइंड। डिग्री इज अनडिफाइंड। क्या चीज फिर भी डिफाइंड रहेगा, ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाओ। जैसे कि इसका मतलब क्या हो गया देखते हैं। हम लोग को दिया है ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 5 है, और एक काम करो, इसका पावर 7 लिख लो, इज इक्वल टू 2। अब इसमें अगर मैं ऑर्डर पूछूं, डिग्री पूछूं, क्या हो सकता हो, ऑर्डर टू, डिग्री, डिग्री अनडिफाइंड होगा, डिग्री 5 होगा। क्यों बोल रहे हैं 5? हाईएस्ट ऑर्डर, यस। क्या होगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन डेरिवेटिव, क्या नहीं लिखा हुआ है, व्हेन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो नहीं लिखा हुआ है ना। अगर कोई भी डेरिवेटिव फंसा हुआ हो इन चारों फंक्शंस के अंदर, डिग्री इज अनडिफाइंड। ठीक है, हम जबरदस्ती हाईएस्ट ऑर्डर बाहर करके दिए है। ऑर्डर टू होगा बेशक। अब तुम सही सोचा है कि भाई ऑर्डर टू है, तो इसी का में देखेंगे पावर अपने, नहीं, डिग्री अनडिफाइंड हो जाए, क्योंकि कोई ना कोई डेरिवेटिव तो स्टक है ना एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो ओके, निकालो एक्सरसाइज।
आ गया ये। आ जाओ, पेज नंबर 143, एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहा है राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, 1 के बी में आओ, लिख लो क्या दिया हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इज ई वाई बाई ई एक्स। इसका ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ। ऑर्डर 1 डिग्री 2, यहां इस एक्सपोनेंशियल से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नहीं फंसा हुआ है। ठीक है ना, एक ही डेरिवेटिव दिख रहा है, ऑर्डर 1 डिग्री 2। 1 के सी में आओ, वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश का होल क्यूब प्लस वाई सिंगल डैश पावर 4 प्लस वाई पावर 5 इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर और डिग्री। ये डैशेस का मतलब पता है, जैसे y सिंगल डैश का मतलब क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर। वैसे y ट्रिपल डैश हो गया थर्ड ऑर्डर। तो तुम लोग किस में देखोगे, थर्ड ऑर्डर में देखेंगे ना अपने। ऑर्डर क्या हो गया 3, पावर 2, डिग्री इज 2। 1 के ई में आते हैं, d4y बाई डी एक्स पावर 4 माइनस कॉस के अंदर d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। हाँ, बाबू ट्रिगो तो था ही, एक्सपोनेंशियल लोगैरिथमिक ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो। आइलेट का सारा, हाँ सारा आएगा अलजेब्राइक को छोड़ के। ऑर्डर क्या होगा 4, यस, ऑर्डर इज 4, बट डिग्री विल बी अनडिफाइंड क्योंकि ट्रिगो में कोई डेरिवेटिव फंसा हुआ है। डिग्री इज अनडिफाइंड। 1 के जी में आते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दिस माइट बी इजी, वेरी इजी। इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। ऑर्डर 1 डिग्री, कुछ तो नोट में लिखाए थे हम। कौन सा चीज फ्रैक्शन में। पावर फ्रैक्शन। पावर तो फ्रैक्शन में है ही नहीं। फ्रैक्शन ही बोले थे क्या हम, फ्रैक्शन के साथ कुछ और भी बोले थे, नेगेटिव पावर। अब तुम लोग नेगेटिव पावर तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। यस, नेगेटिव पावर दिख रहा है भैया, यहाँ पे नेगेटिव पावर दिख रहा है। इसको सही फॉर्मेट में ऊपर लेके जाओगे तो पावर -1 हो जाएगा। तो अभी जवाब नहीं दे सकते अपने, क्या लिखाए थे, क्या करना होता है फिर, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई बोले तो तुम लोग लोगे एलसीएम, तुम लोग लोगे एलसीएम। तो x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर +2 +9 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये तो वहां चला जाएगा, ये वहां चला जाएगा, और तो सॉल्व वॉल्व करने का दरकार है नहीं अपने को। अब देखना सारे डेरिवेटिव्स के पावर ना फ्रैक्शनल है ना नेगेटिव है। ऑर्डर तो 1 दिख ही रहा था अपने को शुरू से ही। बोलो डिग्री क्या होगा इस बार, 2 हो जाए। डिग्री इज 2, परफेक्ट, डिग्री इज 2। पहला कॉलम खत्म, नेक्स्ट कॉलम में आओ।
मेरे को जे से बेटर एल लग रहा है। एल, वन के एल में आओ। कम टू वन एल। रूटेर ভিতরে वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर वन बाई थ्री। अयो रामा, अयो रामा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर जाना। दोनों साइड सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। यस, सबसे पहले तुम लोग रूट दिया हुआ है ना, तो स्क्वायरिंग कर लो सबसे पहले। आओ स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे तो वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। वहां स्क्वायर करोगे तो ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू बाई थ्री। यस, टू बाई थ्री। अब क्यूब करेंगे। यस, बिल्कुल सही। स्क्वायरिंग करके वहां का टेंशन तो खत्म कर दिए। अब यहाँ एक क्यूब रूट है, वन बाई थ्री का मतलब होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे हटाओगे? क्यूबिंग करके। क्यूबिंग बोथ द साइड्स, रिमेंबर। ए बाबा, यहाँ क्यूब आ गया ये। ए इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल पावर टू। अब यहाँ पे क्या करेगा तुम लोग? इस जगह पे फॉर्मूला याद है? तो वहां से देख के बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्या किया दिखाओ तो वहां से। ऑर्डर टू, डिग्री टू। परफेक्ट। इसको मत सॉल्व करना। क्यों? अपने को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। यहां तो हाईएस्ट ऑर्डर है ही नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर तो यहाँ पे है। तो अपने यहाँ पे मतलब नहीं रखेंगे कोई। यहीं पे मतलब रखना। यहाँ पे दिख रहा है अपने को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेट्स फोकस ऑन दैट ओनली। क्या हो जाएगा? ऑर्डर टू है और इसी का पावर टू दिख रहा है, तो बच्चों डिग्री भी टू। ऑर्डर टू, डिग्री टू। ठीक है। टेंशन कब होता? अगर यहां पे होता हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तब अपने को ए माइनस बी होल स्क्वायर होल क्यूब लगाना होता। हाँ हाँ, सिक्स हो जाता, पर अपने को दिखाना पड़ता वो चीज। चलो, दैट्स इट। बढ़िया। वन के एम में आओ। वन माइनस वाई स्क्वायर का रूट डी एक्स इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू नहीं, क्या है, प्लस रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो तहस नहस हुआ हुआ दिख रहा है अपने को तो यहाँ पे। पर डिफरेंशियल के एलिमेंट्स तो दिख रहे हैं, डी एक्स और डी वाई। तो तुम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालो यहां से। सिंप्लीफाई करके डी वाई बाई डी एक्स निकालो। इसको मैंने वहां भेज दिया। अब इसको भी नीचे भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन। खूब भालो। अब तो क्लियर कट समझ में आ गया, इजी है। रूट वूट तो तुम्हारा डिफरेंशियल में नहीं है, डिफरेंशियल तो उससे हटा हुआ है। ऑर्डर वन, डिग्री ओ वन। ऑर्डर वन, डिग्री। चलो ओके। वन के एन में आओ। कम टू वन एन। y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेर हम लोग को बोल दिया है कि p इज
dy by dx, p is dy by dx। मतलब जहां जहां p है समझ लो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्या करेगा तुम? कर सकते हैं ऐसे, परफेक्ट। अभी स्क्वायरिंग मत करना रूट को हटाने के लिए, पी एक्स को पहले वहां ले जाओ। y माइनस पी एक्स इज रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर लो स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसको खोलने का दरकार नहीं पड़ेगा अपने को। जब इसको खोलोगे तो क्या आएगा, एक पी स्क्वायर का एलिमेंट आएगा ना। ऑलरेडी पी स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्यों अपने टेंशन ले इतना। पर उसमें भी पता है टेंशन क्या हो सकता है, क्या पता कैंसिल ऑफ हो जाए। हाँ, हम बता रहे नॉर्मली कि अपने बुद्धि लगाएंगे अपना कि हाँ भाई क्यों खोले, पी स्क्वायर है यहाँ भी पी स्क्वायर है तो पता ही है डिग्री ऑर्डर 1 और डिग्री 2 आएगा। पर खोल के देखना एग्जाम में, क्या पता पी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पे आए और इससे कट जाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? डिग्री जीरो नहीं, एक तो पी का एलिमेंट भी तो आएगा, टू टू वाई पी एक्स आएगा ना एक, उस हिसाब से। मतलब बता रहे कि स्मार्ट प्ले करना, ये नहीं कि ये तो बहुत इजी है हो जाएगा। क्या पता ये सेम सम एग्जाम में आए और क्या दिया हुआ हो। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ हो क्या पता एपी। तो बी अवेयर, बी वेरी मच इन द मोमेंट। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री, क्योंकि पी का मतलब dy बाई डी एक्स है तो ऑर्डर 1 रहेगा, उसका डिग्री 2 है। ठीक है, लास्ट सम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। प्रोडक्ट निकालना है ऑर्डर एंड डिग्री को ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिया है, x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तुम लोग को प्रोडक्ट निकालना है तो ऑर्डर और डिग्री निकाल लो, एकदम इजी है। ऑर्डर तो 2 दिख रहा है अपने को, डिग्री भी 2, ऑर्डर 2 डिग्री 2, सो देयर फोर प्रोडक्ट 4। डन एंड डस्टेड, एक्सरसाइज 1 ओवर। बहुत बढ़िया, एक्सरसाइज 1 ओवर। बताएंगे तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2 में क्या है, सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तुम लोग को बहुत स्ट्रांगली याद दिलाएगा, मच द सेम एज, मच द सेम एज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज। ये जो अपने एक्सरसाइज करेंगे ये तुम लोग का जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है वो स्ट्रॉन्ग करेगा, वो रिवाइज कराएगा तुम लोग को, ठीक है ना। तो दिस विल लुक इजी टू यू गाइस। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन दिखता कैसा है आओ देखते हैं। सोल्यूशन का फॉर्मेट कुछ इस हिसाब से है, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस। यहां पे क्या नहीं दिखेगा अपने को, डेरिवेटिव्स नहीं दिखेंगे, देयर विल बी नो डेरिवेटिव्स। बिकॉज तुम लोग खुद इमेजिन करो अगर डेरिवेटिव होता तब वो क्या बन जाता,
डिफरेंशियल इक्वेशन, पर यहां पे अपने उसके क्या चीज का बात कर रहे हैं, सोल्यूशन का बात कर रहे हैं, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, अगर ऐसा कुछ दिया हो y इज 3x² - 6, और एक ऐसा दिया हो y इज 3x² + d2y/dx² -6, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कौन सा लग रहा है सोल्यूशन होगा, फर्स्ट वाला, सिंपल, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी डेरिवेटिव्स, ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन, तो ये क्या कहलाएगा फिर, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कहलाएगा डिफरेंशियल, ये कहलाएगा डिफरेंशियल, क्लियर है, आ जाओ। अब सोल्यूशन दो टाइप का होता है, एक होगा जनरल सोल्यूशन, एक होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो लिख लो सबसे पहले जनरल सोल्यूशन, लिख लो जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में लिख लो is a solution which contains, जनरल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है which contains number of constants is equal to order of differential equation। इसको फील करो क्या दिया हुआ है, फील दिस गाइस, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स उसमें क्या है, कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऑर्डर 3 होगा तो कितना कांस्टेंट्स आना चाहिए, 3। अगर dy/dx ही होगा तो ऑर्डर एक आना, कांस्टेंट एक आना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूं, आओ पकड़ लो, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को दिया है, d2y/dx² का पावर 3 -y dy/dx इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोल्यूशन तो है नहीं ये। अब मैं दो ऑप्शंस दूंगा, जनरल सोल्यूशन 1, जनरल सोल्यूशन 2। y is a/x plus b, y is 60x/7। Fine. Yes. कौन सा होगा जनरल सोल्यूशन, तुम बोल रहे पहला वाला, क्यों बोल रहे पहला वाला, दो constant. बिल्कुल सही, परफेक्ट, एकदम गजब, एकदम सही है। इसका ऑर्डर अपने को क्या दिख रहा है, ऑर्डर 2 दिख रहा है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, 2। मैंने क्या बताया, जनरल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जहां पे जितना ऑर्डर होगा उतने कांस्टेंट्स दिखेंगे। तो यहाँ पे अपने को दो कांस्टेंट दिख रहा है ना, बोल के दिस इज करेक्ट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या एक ही दिख रहा है अपने को, 60/7। दिस इज नॉट द जनरल सोल्यूशन, आई मीन दिस इज अ जनरल सोल्यूशन बट नॉट फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। आज सो ये हो गया अपना जनरल सोल्यूशन का कहानी। नेक्स्ट आओ, लिख लो पर्टिकुलर सोल्यूशन, लिख लो पर्टिकुलर सोल्यूशन। सर ये जो y के साथ a/x है वो तो x का कोएफिशिएंट हो गया इंटीग्रेशन। हाँ, मतलब वही मान के चलेंगे हम लोग, कांस्टेंट्स कोएफिशिएंट सेम चीज मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन में आते हैं, आओ। पर्टिकुलर सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन derived from, particular solution is a solution derived from general solution by providing values to x and y।
पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये जनरल सोल्यूशन से आया है। कब आएगा ये? तुम पर्टिकुलरली एक्स और वाई का कुछ वैल्यू पुट कर रहे हो, तब आएगा ये चीज। जैसे हम लोग इसको उतारते हैं यहां पे, मान लो मैं लिखता हूं कि जनरल सोल्यूशन है अपना y इज a/x+10, ये चीज है, y इज a/x+10, जनरल सोल्यूशन है ये। कोई तुम लोग को बोले कि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो व्हेन y इज 5, x इज 2। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो व्हेन y इज 5 एंड x इज 2, तो बस पुट कर देना यहाँ पे, दैट्स इट। क्या हो जाएगा? 5 इज a/2+10, बस छोड़ दो यहां तक, दैट्स इट। दिस इज योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये पर्टिकुलरली वैलिड है सिर्फ जब y 5 होगा, x 2 होगा। ऐसी एक और क्वेश्चन हो जाए, बोलेगा y 1 x 0 या x भी 1, पुट कर देना, ठीक है ना। तो जनरल सोल्यूशन एक ही होता है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज पर्टिकुलर सोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। इन्फिनिटी हो सकता होगा, यू कैन टेक इन्फिनाइट एक्स एंड वाई का वैल्यूज, यू कैन गेट इन्फिनाइट पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, पर सबका सोर्स क्या होगा? जनरल सोल्यूशन, ठीक है। ऑनलाइन वालों, आई एम टेकिंग अ पॉज ऑफ 5 सेकेंड्स, पूछ लो जो भी पूछना है। dy by dx is equal to 1 डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव हो उसमें x या x नहीं भी हो, y भी नहीं भी हो, फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बिकॉज अगर तुम्हारा dy by dx is equal to 1 होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी डेरिवेटिव में ही क्या क्या प्रेजेंट है तुम्हारा? x, y, इसीलिए। चलो ओके, अब एक्सरसाइज में घुसते हैं अपने फिर। एक्सरसाइज 2 निकाल लो सभी। Question number 2. Come to question number 2. Verify that this is the solution of the differential equation this. हमेशा पहले differential equation लिखा करो। d2y by dx square minus dy by dx minus 2y is 0. Show that क्या बोला है? y is ae2x plus be minus x is a solution. अच्छा, बाय द वे, डिफॉल्ट अगर सिर्फ सोल्यूशन ही लिखा हो तो क्या मानोगे? जनरल सोल्यूशन, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, जो अपने किए थे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के एक्सरसाइज में वही सेम चीज करना है। तुम लोग इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट, मिल जाएगा dy by dx। एक बार और करना डिफरेंशिएट, मिल जाएगा d2y by dx स्क्वायर। फिर इसमें पुट करेगा तुम लोग, अगर सेटिस्फाई किया मतलब सोल्यूशन है, ठीक है ना। आ जाओ। तो देयरफॉर dy by dx निकाल लो, ae2x into 2 plus be minus x into minus 1. Therefore, d2y by dx square is 2a2x into 2 minus b minus x into minus 1. 4a2x plus b minus x. हम लोग को dy by dx मिल गया, d2y by dx स्क्वायर मिल गया, ठीक है। वी हैव गॉट बोथ द थिंग्स। तो देयरफॉर LHS जो था उसको कॉपी पेस्ट कर लो। LHS जो था कॉपी पेस्ट कर लो। जैसे जो वैल्यूज है पुट कर दो, 4ae2x plus b 6। मैं इसको नीचे यहाँ लिख दूँ क्या, माइनस 2ae2x माइनस b माइनस x माइनस 2y का भी वैल्यू पुट करना, ae b
चलो भैया खोल लो, इसको खोल लो। खोलने के बाद ये घट जाएगा, एवरीथिंग विल कैंसिल ऑफ, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कुछ पूछना है अंकुश? कैसे करोगे? जो कटेगा। कटेगा तो अच्छा ये पूरा कर देगा। ये पूरा कट जाएगा तो, है ना? तुम तीनों का वैल्यूज पुट कर दिया, होल खाल तो सब कट जाएगा। फिर RHS में क्या लाना था? 0, जो आ गया, खत्म। तो एंड करना एग्जाम में कैसे? देयरफॉर y इज ae2x plus be minus x is the solution of the given DE. That's it. इजी पीजी एकदम, मस्त अपना रिवीजन हो रहा है डिफरेंशिएशन का भी। इसके बाद एक्सरसाइज में अपने रिवीजन करेंगे इंटीग्रेशन का। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद कम टू क्वेश्चन नंबर 4। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। वेरीफाई दैट दिस सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, शो दैट y इज log ऑफ x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर satisfies it, satisfies the differential equation, satisfies the differential equation। एक होता है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क जैसा अभी आपने लास्ट सम में किए थे। व्हाट इज हार्ड वर्क? इसको डिफरेंशिएट करोगे, यहां पुट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, यहां पुट करोगे, फिर काटा कुटी करके 0 आएगा। तुम लोग को बताए थे एक स्मार्ट वर्क भी होता है। स्मार्ट वर्क मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएट करते जाओगे, ऑटोमेटिकली तुम लोग का ये आ जाएगा। मेरे को लगता है यहाँ पे स्मार्ट वर्क होगा, बिकॉज ऐसा सम अपने डेरिवेटिव्स में किए हुए हैं। आओ करते डिफरेंशिएट। dy by dx, log of something is 1 by something प्लस, अंदर घुसोगे तो x का होता है 1 प्लस रूट समथिंग इज 1 बाई 2 रूट समथिंग इनटू, अंदर घुसोगे तो 2x आ जाएगा, अंदर घुसोगे तो 2x आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल। अच्छा फिर एक काम करना ना, एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम गया, हाँ बिल्कुल सही, कट रहा है ना ये और ये कट जाएगा। तो भाई हालात क्या है, आओ देखते हैं क्या बचा हुआ है अभी अपने पास। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये बचा हुआ है। ठीक है, अब तुम लोग सोचेगा इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हमेशा इसको माथे में रखना, हमेशा ये तुम लोग का डेस्टिनेशन है, ये तुम लोग को हेल्प करेगा यहां तक पहुंचवाने में। ब्लाइंडली कुछ भी मत करना, इसको देखते देखते अपना नेक्स्ट स्टेप उठाना। ये जो प्रूव करना है, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है, अपने पास भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो ऊपर में दिख रहा है ना, तो अपने क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब अगर डिफरेंशिएट करते हो, कितना हसीन चीज रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और आरएचएस में 0 है। पर अभी डिफरेंशिएट मत करना, स्क्वायरिंग करेंगे। क्यों स्क्वायरिंग करेंगे? यस, क्योंकि
यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, रूट नहीं दिया हुआ है, यहां से रूट को हटाना होगा, स्क्वायरिंग कर लोगे तो ये अपने स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। स्क्वायरिंग में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। वन का स्क्वायर तो जी वन ही रहेगा। अब मोटा मोटी सिस्टम बढ़िया लग रहा है। अब डिफरेंशिएट कर लोगे, वापस से लिख लो डिफरेंशिएटिंग अगेन। बताओ एलएचएस में क्या करेगा तुम लोग? एलएचएस में यूवी, यस, एलएचएस इज ऑल अबाउट यूवी। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स के अंदर घुसेंगे अपने, तो मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मोटा मोटी बहुत करीब आ गए अपने मंजिल के। कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टफ दिख रहा है जो कॉमन लेके अपने हटा देंगे। बताओ तो कितने टर्म्स दिख रहे हैं अपने को? दो टर्म दिख रहा है, एक टर्म, दो टर्म, दोनों में देखो टू कॉमन जा रहा है, और दोनों में डी वाई बाई डी एक्स एक पीस कॉमन जा रहा है, और कुछ कॉमन नहीं जा रहा। तो टू डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेके फेंक दो, कॉमन लेके फेंक दो, तो अपना क्या बचेगा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स is equal to C. That's it, brothers. That's it. Done. So far, so good. Easy लग रहा है अभी तक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डन हुआ। इसके बाद 6 में आ जाओ। कम टू 6। Verify that this is a solution of the differential equation this, ठीक है? लिख लो differential equation x cubed minus x into dy by dx minus 3x square minus 1y is x power 5 minus 2x cubed plus x. Show that y is x cubed minus x into चलो यूवी होगा, बिल्कुल सही, यहाँ पे यूवी होगा अपना। अच्छा चीज है, पता है क्या है अच्छा चीज यहाँ पे? सिर्फ सिंगल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, देयर इज नो सेकंड ऑर्डर है। तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, फिर थोड़ा बस घुमाना फिराना है। देयर इज नो सेकंड ऑर्डर है। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया तुम्हारा log सी एक्स इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू log समथिंग इज 1 बाई समथिंग इंटू सी एक्स का सी हो जाएगा। सी सी भैया हुआ कैंसिल। तरीके से लिख लो पहले तो इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज log सी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अच्छा एक काम करना, ऊपर में x कॉमन जाएगा, नीचे वाले x से कैंसिल ऑफ हो जाएगा, है ना? तो यहां क्या बचेगा फिर? एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे वाले x से कैंसिल हो जाना है। ठीक है, अब ये लाना है अपने को। कुछ यहाँ पे अडल्टरेंट दिख रहा है अपने को जिसको हटाना होगा। log सी एक्स, यस, log इज नॉट नीडेड, तो log को रिमूव करो, log को रिमूव करो। कैसे रिमूव करोगे? log सी एक्स क्या हो जाएगा? y बाई
एक्स क्यूब माइनस एक्स, बोलो है कि नहीं? यहां से मिल जाएगा ना अपने को लॉग सी एक्स, तो लॉग सी एक्स का वैल्यू पुट कर दो आराम से। हमेशा जो प्रूफ करना उसको देखते रहो। अब तो ऐसे लेना पड़ेगा अपने को, एक्स, ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स, ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स। हम्म। कुछ हो गया? ऑनलाइन वालों कर लो, जहां डाउट है प्लीज पूछो, सब चीज क्लियर रखो। तो इसी टाइप का सम्स है। देखो 9 करना नहीं है। 9 में क्या बोला है, शो दैट दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे दिया हुआ समझ में आ रहा है तुम लोग को? y2 मतलब सेकंड ऑर्डर, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और जो जो सोल्यूशन है उसमें क्या करेगा तुम लोग, यूवी करेगा। सोल्यूशन में यूवी होगा a प्लस बी एक्स यू, और e2x v हो जाएगा, ठीक है। इजी है ये सब। 13 देखो तो आप, लेट्स लुक एट 13। कम टू 13 ऑल। Verify that this is a solution of the differential equation this x y d2y by dx plus dy by dx का होल स्क्वायर, बाप रे, is y dy by dx. Show that ax square plus by square is equal to 1 is a solution of the DE. Solution of the, तो डी को देख के समझ में आ रहा है सेकंड ऑर्डर तक पहुंचना है अपने को, ठीक है। करो डिफरेंशिएट करो, लग जाओ। क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम लोग का, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा फिर, ए एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हो गया यहाँ तक? ठीक है, आओ डिफरेंशिएटिंग अगेन। डिफरेंशिएटिंग अगेन कर। ए एक्स में तो ए आएगा, बी कॉमन लेके तुम लोग का यूवी होगा यहाँ पे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अरे नहीं, पहले वैसे करते ना अपने तो, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा फिर, प्लस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब जो लाना है उसको मैं साइड में लिख लेता हूं। हम्म। ए बी को हटा दो। हम्म। ये तो ठीक है, ये तो आ गया अपना, है ना। ए और बी नहीं चाहिए अपने को, ए और बी नहीं चाहिए। एक काम करो, ए और बी को वहां भेजेंगे हम लोग, ए और बी को वहां भेजेंगे। इस सम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ए और बी को हटाना है तो एन यहाँ हटाना होगा। क्या हो जाएगा, मैं एक ही स्टेप में लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये चला जाएगा वहां पे तो क्या होगा, माइनस ए, और बी नीचे चला जाएगा तो माइनस बी बाई ए हो गया। तो लिख लो इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, हम बी बाई ए बोले थे, माइनस ए बाई। चलो ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, ये वाला चीज तो माइनस। अभी काम करो तुम लोग, हाँ ठीक है, यहां से भी निकाल, यहां से भी निकाल लो, है ना। एक काम करो, इसको फर्स्ट पकड़ लो और इसको सेकंड पकड़ लो। तो लिख लो फ्रॉम वन, ये क्या हो जाएगा जी, बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस ए एक्स, और वाई डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस ए एक्स बाई बी। अब बताओ तो क्या कर सकते हैं अपने, एक्स को नीचे ले जाएंगे पहले तो, है ना। माइनस ए बाई बी यहां पे है, यहां भी माइनस ए बाई बी आ जाएगा बच्चों, वाह भाई वाह, माइनस ए बाई बी। तो दोनों तरफ अपने को मिल गया माइनस ए बाई बी। अब इक्वेट कर लोगे, इक्वेटिंग, तो वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। हो गया। तो अब बस क्या करना होगा, एक्स को वहां ले जाना, हेंस प्रूव्ड, डन। बढ़िया समझाइए एक। अब एग्जाम में तुम लोग कैसे समझेगा भाई, ये करना है अपने को, क्या थॉट प्रोसेस रहेगा। देखेंगे ए बाई भी नहीं अपने ला रहे हैं ए बाई भी, तो सॉल्व कर देगा तो जाएगा। अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो ऑलवेज लुक एट योर डेस्टिनेशन। यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है अपने को, ए और बी नहीं दिख रहा है, ए और बी नहीं दिख रहा है, तो ए और बी को अलग साइड कर दो, एक अलग साइड कर दो, है ना। ए और बी को अलग साइड कर देंगे हम लोग। चलो ओके, एक और सम करते हैं, फिर आज की क्लास में 2 एक्सरसाइज अपना कंप्लीट। आ जाओ, लास्ट सम फॉर टुडे, कम टू एक्सरसाइज 15, सम नंबर 15। इंटीग्रेशन में है लगता है। एक्सरसाइज 15, prove that this is the general solution of the differential equation where c is a constant, parameter मतलब constant। अब लिख लो डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 3xy² dx is equal to y³ minus 3x² dy। पहले तो एक काम करो, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही केओस में है, थोड़ा ऑर्डर लेकर आओ। इसको अपने तरीके से क्या लिख लेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 3xy²
बाई वाई क्यूब माइनस 3x² वाई। तो ऊपर वाले को अपने नहीं प्रूफ दिखा के इस वाले को प्रूफ दिखाएंगे। शो दैट x² माइनस y² इज इक्वल टू c, x² प्लस y² का होल स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन। ये प्रूफ करना है अपने को इसके थ्रू। अच्छा बात ये कि सेकंड ऑर्डर नहीं है इसमें, फर्स्ट ऑर्डर का ही बात करेंगे हम लोग, है ना। क्या करना होगा, देखो अगर अभी डिफरेंशिएट करोगे तो सी बच जाएगा, थिंक अबाउट दिस, है ना। सी को अलग रख दो, इसको नीचे भेज दो, तो सी को अलग कर देंगे तो डिफरेंशिएशन में सी क्या है, 0 हो जाएगा, हट गया, बढ़िया अपने लिए। करो, यू बाई वी लगेगा फिर, x² माइनस y² बाई x² प्लस y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। कर लो डिफरेंशिएट अब, नीचे पावर 4 हो जाएगा एज यू नो। लेट्स डू इट गाइस, वामोश। बाप रे, ये तो बड़ा गंदा है जी, इज इक्वल टू 0। एक अच्छा चीज ये है कि ये 0 में चला जाएगा अपना। ठीक है, 2 कॉमन लेके मैं हटा रहा हूं। तुम लोग कुछ कॉमन लेके फेंका है वहां पे, एक x² प्लस y² जाएगा और एक 2 जाएगा, इसको कॉमन लेके वहां फेंक दो, तो यहां पे एक x² प्लस y² बचेगा। सब ओपन कर लो, खोल दो भाई, खोल दो, सब खोल दो, खोल के काटा कुटी होगा, अपना आंसर आ जाएगा।
কিছু কাটছে কি দাদা? dy by dx कुछ कटेगा नहीं पर रिड्यूस हो रहा है, तो dy by dx वाले में कॉमन ले लो। -x² y -2x² y, तो -3x² y -y³ + 2y³ x³ -2x³ -x³ हो जाएगा +xy² आ गया फिर। आई होप यही है। परफेक्ट, हो गया। हेंस प्रूव्ड। अंकुश हो गया। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। Exercise 1 and 2 complete. Take care, see you, and bye bye.